भारत मुझे लगता है बहुत फर्म है कि भाई हम किसी किस्म की टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो इस बार नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान के किसी रोग एलिमेंट ने कोई काम बुरा कर दिया तो मैं आपको कि मेरी असेसमेंट है कि भारत का फिर रिटेलिएशन बहुत खतरनाक होगा, और वो रिटेलिएशन सिर्फ भारत का नहीं होगा, वो इंटरनेशनल रिटेलिएशन आप समझते हैं, चूंकि आफ्टर ऑल उनको भी पता है कि ये वो वाले हालात नहीं है। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि क्या फिर इनकी कोई कमजोरी है, तो बिल्कुल इनकी कमजोरी है। इनको ये अंदाजा है कि हम अब उस पिच पे नहीं खेल सकते। उसकी वजह यह है कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत शदीद है। पहले भी दोस्तियां भारत से करते थे, लेकिन उस वक्त क्या होता था कि अरब भी हमारे साथ होते थे, यानी पाकिस्तान के साथ पैसे वैसे दे दिया करते थे, अमेरिकन भी दे दिया करते थे, IMF से भी आ जाते थे, फैटफ भी इतना सख्त नहीं होता था। अब कोई 2.5-3 साल से फैटफ की तलवार जूं की तून लटकी हुई है, और वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को अंदाजा है कि शायद फैटफ ना हिले, शायद अगली मीटिंग में भी अगर ग्रे में ही रखे, अगर ब्लैक में नहीं जाते तो ग्रे में रहने से अब तक इनको 2.5-3 साल में काफी नुकसान हो चुका हुआ है। ऑलरेडी कंट्री में कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो ये सारे का सारा दबाव भी है। और फिर अमेरिकन का भी कहना है पाकिस्तान को इनडायरेक्ट थ्रू अरब्स कि भाई हम ये अफोर्ड नहीं करते कि आप इस तरह की फजा वहां पे बनाए रखें, जबकि आप कुछ करने के लायक भी नहीं है, कश्मीर ले भी नहीं सकते। लेकिन हमारा जो पूरे का पूरा जो रीजनल जो इस वक्त टसल है चाइना के साथ, आप बीच में फंसे हुए हैं, चूंकि चाइना से भी आपको कोई फायदा नहीं है, ये भी अमेरिकन का भी कहना, और पाकिस्तान के साथ है इस बात का अंदर से। वो बेशक कहते फिरे जी कि वो दूध से ज्यादा, वो शहद से ज्यादा हमारी मीठी दोस्ती है और हम हिमालय से ऊंची दोस्ती है, लेकिन वो पाकिस्तान भी समझता है, मतलब उनके डीप स्टेट के इदारे समझते हैं, जो पैसे खाने वाले लोग हैं उनको छोड़ के, इवन पैसे खाने वाले लोग भी समझते हैं कि भाई पैसे चले खा लिए, लेकिन असल में तो हम फंस ही रहे हैं। बिल्कुल सर, देखे ना, जहां पे आप लोन ले लेते हैं किसी से तो वो दोस्ती तो फिर नहीं रहती ना, और वो भी इतना लंबा लोन के अब इन्होंने मतलब सऊदी अरब को भी उनसे पैसे लेके दे दिए, अब यूएई मांग रहा है, तो फिर ये चाइना ने अब तो भगा दिया कि नहीं दे रहे हम। लेकिन आप पता नहीं ये करेंगे क्या, कैसे वापस करेंगे। और जो लोन नवाज शरीफ के टाइम में था उससे कहीं ज्यादा इस वक्त है जो ये गवर्नमेंट ले चुकी है, और ये रिकॉर्ड पर है, और ये इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी जो बाजवा साहब ने बात की उसमें जो सिक्योरिटी डायलॉग में, वो कहने लगे कि हम अपना घर सही करेंगे, उस पर कई तरफ से आवाजें उठी, लोगों ने कहा कि सही घर को सही करना गवर्नमेंट का काम है, आपका काम सरहदों की हिफाजत करना है। और बहुत से लोगों ने इस चीज के ऊपर भी एतराज किया कि ये क्यों मतलब आगे बात कर रहे हैं। और साथ ही एक और स्कैंडल सामने आया जो आपको शायद मालूम हो कि मुल्तान DHA का, तो उससे कहीं पहले जो है वो DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था हमें सियासत में ना घसीटा जाए। तो ये सब चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं कि ये सियासत में खुद ही दखल अंदाजी भी करते हैं, फिर ये खुद ही आगे, मतलब इंडिया वाले कहते हैं हमें समझ नहीं आती हम बात किससे करें, हम इमरान खान से बात करें या आर्मी चीफ से बात करें। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि ये किस तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं? देखिए, इंडिया वाले जब ये कहते हैं हम किससे बात करें, वो भी सिर्फ दिखाने के लिए बात करते हैं, उनको भी पता होता है बात किससे होगी। उन्होंने भी अभी जो सीज फायर किया कोई इमरान खान के कहने पे नहीं किया, उन्होंने भी आर्मी की जब पाकिस्तान आर्मी ने अप्रोच उनसे किया तो जनरल बाजवा साहब या आर्मी के और लोग कि हम अपना घर पहले ठीक करेंगे, तो लोग ये कहते हैं कि जी आप कौन होते हैं घर ठीक करने वाले। तो मैं ये समझता हूँ ये उन लोगों का भी भोलपन है, उनको भी पता है कि घर ठीक, मतलब ठीक अनकोट अनकोट जिसको ठीक पता नहीं ठीक है भी या नहीं है, जो भी होना है या जिस तरह का एक्शन भी होना है वो इन्हीं से होना है। देखिए, इसमें कोई मैं अच्छी या बुरी बात नहीं कहता कि ये अच्छी बात है कि आर्मी ऐसा करती है या ये बहुत बुरी बात आर्मी ऐसा करती है, ये बहस अब नहीं रही। बहस ये है कि ये ऐसा ही होता है पाकिस्तान में, और ये कोई नई बात नहीं है, अरसा दराज से हो रहा है।
अब जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जब ये कहते हैं कि हम पहले अपने घर को ठीक करेंगे, तो ये एक बेकार की बहस करने की बजाय मैं उन लोगों से भी कहता हूं जो अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं, मैं खुद भी जमहूरियत पसंद हूं, जब वो इस बहस में उलते हैं जी आप कौन होते हैं घर ठीक करने वाले या बुरे, वो ये उनसे बैठ के बात करें कि जनाब आप और हम मिल के सोचेंगे घर को ठीक कैसे करना है। बजाय इसको हम एक उर्दू का एक फ्रेज है कज रवि, कि हम बड़े कूल बनने की खातर कहते हैं जी देखिए आप कौन होते हैं घर को ठीक करने वाले, वो तो हुकूमत का काम है। क्या जो ये बात कर रहे हैं फैशनी मेरी तरह के लिबरल, क्या उनको पता नहीं है कि मतलब ये घर जैसा भी है चला तो ये रहे हैं। अब लेकिन सर ये जो पीस की बात कर रहे हैं, इंडिया के साथ पीस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये इंडिया वाले कहते हैं हम कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, बाकी कोई बात करो। और ये तो एक्सटेंशन ही इन्होंने कश्मीर के नाम पे लिया था कि जी मैं कश्मीर जो है फतह करके लाऊंगा। तो ये कैसे, ये सब सेटल कैसे करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। कोई वो देखिए वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। कह दिया कि भाई हम वो कश्मीर के नाम पे अपना एक्सटेंशन ले रहे हैं और फतह करके लाएंगे, तो फतह तो 70-72 साल से ना हो सका, तो अगले 3 साल में क्या हो जाना है, वो उनको भी पता था। अब कश्मीर के नाम पे वहां पे सब कुछ बिकता है, ठीक है। अब पाकिस्तानी अवाम हो या दुनिया की कोई भी अवाम हो, देखिए उन सब का जो होता है ना याददाश्त, वो बड़ी कमजोर होती है। वैसे भी जनता को इन बातों का पता होता है, पाकिस्तान की अवाम को भी एहसास है कि यार हमारी फौज ने 70-72 साल से कश्मीर का क्या किया है। इस 70-72 साल में बांग्लादेश अलग हो गया, बलूचिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, पश्तून भी नाराज़ हैं, इवन महाजिर भी बहुत सारे नाराज़ हैं, सिंधी भी नाराज़ रहते हैं अरसा दराज से। तो ये कश्मीर का क्या है, इनके अपने जो बड़े इनके खास किस्म के चहेते होते हैं, आपको याद होगा शाहिद आफरीदी, उन्होंने भी एक दफा सच में कह दिया था कि भाई हमसे तो 4 सूबे नहीं सब संभाले जाते, तो कश्मीर को ले आके क्या करेंगे। जब फिर वो जाहिर है जब एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि माइंड योर लैंग्वेज, तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन दिल की बात तो कह दी उन्होंने। सच यही है जो पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि भाई ये ऐसे ही हमें यानी दिखलावा है। अब इस सारी सूरत हाल में इनको करना ये चाहिए, और इन पे जो तनकीद करने वाले हैं उनको ये करना चाहिए कि बैठ जाएं आपस में और कहें कि हमें इस मुल्क की इकोनॉमी को करना है। अब पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब कहते फिर ISPR के डायरेक्टर जनरल साहब या बाजवा साहब कि जी हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, हु केयर्स। मैंने 95-96 में एक किताब छापी थी जब मैं पाकिस्तान होता था, पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसियों का सियासी किरदार। तो उस किताब के छपने से पहले भी सूरत हाल वही थी। ये नहीं था कि 95 में कोई मैंने किया था, इंकशाफ किया था, उसके बाद अब तक वही का वही सूरत हाल है। तो ये एक रियलिटी है। इसको अब टेबल पे बैठ के पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया, सिविल लिबर्टी के लोग, ये किसी तरह से आ जाए 3-4 चीजों पे तय कर लें कि एक तो ये तय कर लें कि हम भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सके और ना बिगाड़ सकेंगे। फायदा क्या, ये जो बेचारे गरीब अवाम का कोई 20-30 बिलियन डॉलर हम इधर उधर से लेके लगा देते हैं, असला लेते हैं कोई 11-12 बिलियन डॉलर का और खर्चा है, तो इसको पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे करें। और कश्मीर को एज ऑफ नाउ जो कि मुशर्रफ कर रहे थे, अब इंडिया ने तो कर ही दिया, इंडिया ने कहा ये हमारी यूनियन टेरिटरी है, खत्म है, LOC प्रैक्टिकली खत्म हो गई। अब ये कहते हैं फिर बयानात में, केयर्स,